अध्याय 7 भिन्न और प्रश्नावली 7.1 पढ़ रहे हैं और लेते हैं हम इसका पहला सवाल कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। मतलब ये चित्र बने हुए हैं यहाँ पर, कुछ यहाँ से यहाँ तक ये है ना। अब इसमें ये जो चित्र बने हुए हैं इनमें कुछ भाग देखिए छायांकित किए गए, मतलब थोड़ा सा अन्य भागों की तुलना में थोड़ा सा डार्क किए गए हैं। तो इसके आधार पे अभी जो हमने भिन्न की जो परिभाषाएं पढ़ी हैं, भिन्न के जो गुणधर्म सुने पढ़े हैं, उसके आधार पर लिखने। तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि कुल कितने भाग में बांटा गया है। ये एक चित्र है तो 1 2 3 4 जितने भागों में बांटा जाता है उसको उतने भाग नीचे लिखे जाते हैं। और बाएं तरफ देखते हैं, इधर जितने भाग होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। और जितने भाग छायांकित रहते हैं वो ऊपर लगा दिए जाते हैं। 1 और 2 भाग छायांकित है तो ये 2/4 हो गए। इसमें देखिए कुल कितने भाग हैं, 3 3 6 3 9। तो जितने भाग हैं उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। और छायांकित कितने हैं, 3 2 5 3 8, वो ऊपर लिख दिए जाते हैं। इस तरह ही भिन्न बनता है। यहाँ पर देखिए एक डिब्बे में कितने 4 4 8 बाल रखी हुई हैं। तो जो 8 बाल हैं वो हम नीचे लगा देते हैं। और कलर कितनी की है, डार्क कितने की है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये चौथा पॉइंट है, यहाँ पर एक वृत्ताकार आकृति है, गोलाकार, जिसमें इसको 1 2 3 4 4 भागों में विभाजित किया गया है। और कलर कितना विभाग किया गया है, 1 भाग। तो ये 1 भाग यानी 1/4 भाग इसका भिन्न हो जाएगा। ऐसे इसको लगाया जाता है। ऐसे इसको गिन लीजिए। इसमें देखिए आकृति कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 भागों में ये विभाजित है ये आकृति। और कलर कितने किए गए हैं, 1 2 3। तो जितने भाग कलर किए गए हैं उसको ऊपर लिख दिया है, तो ये अंश कहलाता है। तो भिन्न भिन्न बन जाती है 3/7। इसको देखिए, ये एक डिब्बा रखा हुआ है, इस पे 3 3 6 3 9 3 12 जो है इसमें आकृतियां कुल बनी हुई हैं। और कलर की हुई आकृति कितने हैं, यहाँ 1 2 3, ऊपर की 3 है तो इस पे हम जो 3 लगाते हैं, 3/12 भिन्न बन गई हमारी। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है एक डिब्बे में 5 5 10 पेंसिलें हैं और 10 की 10 सेलेक्ट हैं, क्योंकि इसमें कुछ अलग से कलर नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी ये सेलेक्ट हैं। सेलेक्ट हैं का मतलब हो गया 10/10, ठीक है ना। इसको ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए हल्का हल्का, जिससे ये समझ में आए कि ये सेलेक्ट है। थोड़ा खाली से थोड़ा सा अलग से दिखना चाहिए। तो ये 10/10 पूरी ये सेलेक्ट है। ये इस तरह करके ये सारी पेंसिलें सेलेक्ट है, यानी 10 पेंसिलों का चित्र और 10 की 10 भी है, तो इसको 10/10 लिखते हैं। इस वाले को देखिए, तो इसमें कितने खाने बने हुए, पहले अच्छे ध्यान से देखना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 खाने बने हुए कुल। और सेलेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सेलेक्ट हैं। तो ये 4/9 के भिन्न बन गए। बस इनको देखते हुए जाना है और जितने सिलेक्शन है उतना ऊपर लिख देना है। इसमें देखिए, इसमें एक फूल टाइप का बना हुआ है और कितनी पंखुड़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पंखुड़ियां हैं। तो ये 8 लिख दी है। और डार्क कितनी है, 1 2 3 4, तो ये 4/8 पंखुड़ियां हो गई, यानी इसका भिन्न बन गया 4/8। इसमें देखिए ये एक कीड़े टाइप की आकृति बनी हुई है, लेकिन कीड़े टाइप की आकृति में एक पूरा इलाका जो है इन्होंने डार्क कर रखा है, एक इलाका खाली कर रखा है और बीच में पट्टी डाल दी है। इसका मतलब इस कीड़े को बीच से इन्होंने विभाजित किया है, यानी कितने भागों में विभाजित किया है, 2 भागों में विभाजित किया है और एक भाग को इन्होंने कलर कर दिया है। तो ये बन गया 1/2। इस भिन्न का नाम हो गया 1/2। ये पहला प्रश्न हुआ। इसी तरह हम लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न। अब इसमें ये दूसरा प्रश्न है कि दी हुई भिन्न के अनुसार, यानी वो जो चित्र बने उसमें ऑलरेडी भिन्न लिखे हुए हैं, भागों को छायांकित कीजिए। मतलब उसमें जो चित्र बना हुआ है उसके बगल में भिन्न ऑलरेडी पहले से लिखी हुई है, जो कि अभी हम पिछले सवाल में चित्र बना हुआ था और कलर किया हुआ था। सेलेक्ट भिन्न को हमको ढूंढना था।
अब इसमें थोड़ा सा उल्टा किया है, इसमें क्या किया, भिन्न पहले दे दी है और अब आपको सेलेक्ट करके बताना है कि ये जो लिखा है इसके अनुसार पर इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 1/6 है, 1/6 का मतलब ये कुल 6 भागों में विभक्त है। इससे पढ़ने का मतलब ये होता है कि ये तो 6 के 6 पूरे भाग होंगे, गिन भी लीजिए। अगर मैंने यहाँ से यहाँ शुरू करना है तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 भाग पूरे हो गए, बिल्कुल सही है। एक भाग सेलेक्ट करना है तो आप इनमें से जो भी भाग सेलेक्ट करना चाहे उसको सेलेक्ट कर लीजिए। भाई जी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये लीजिए, ये भी अब ये सिलेक्शन हो गया। हाँ ये तो अब इस भिन्न को मैंने क्या लिख देना है, 1/6। ये अपने आप 1/6 लिखा है, सिलेक्शन से ही पता चल गया कि ये वाला इलाका जी ये 1/6 है। 1/4 देखिए इसमें गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 भागों में विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। एक भाग लेना है, कोई सा भी रंग लीजिए, चाहे तो आप किनारे रंग लीजिए, चाहे बीच में रंग लीजिए, बीचों बीच रंग लीजिए तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और आपकी मर्जी, कोई भी, इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि कौन सा रंगेंगे, ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर है कि कौन से भाग को आप सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए ये मैंने ये सेलेक्ट कर लिया सेंटर का। इसको देखिए ये कह रहे हैं 3 भाग है तो 1 2 3 बिल्कुल दिख रहा है। एक भाग सेलेक्ट करना है, कौन सा लेना है, भाई ये मैंने सेंटर वाला ले लेना है तो मैंने सेंटर वाला ले लिया। इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं होता, ये आपके ऊपर निर्भर रहता है कि इधर ले लीजिए चाहे बीच, इधर ले लीजिए चाहे बीच वाला, जो आपकी इच्छा हो वो वाला सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए ये वाला सेलेक्ट हो गया तो ये बन गया 1/3 का। इस पे देखिए ये कह रहे हैं 4 भागों में है, 1 2 3 4, 4 भागों में। आप कह रहे हैं 3 भाग सेलेक्ट करना है, 3/4 तब बनेगा। तो 3 भाग कहाँ सेलेक्ट होंगे, ये एक छोड़ के बाकी को सेलेक्ट कर लीजिए। ये पहला भाग, फिर ये दूसरा भाग, और ये रहा तीसरा भाग। 3 भाग सेलेक्ट करके एक छोड़ दीजिए। ये देखिए 1 2 3 हो गया और ये चौथा खाली है, तो 3 सेलेक्ट 1 खाली, यानी 3/4 भाग हो गया। इसमें देखिए कह रहे हैं 9 भाग हैं, 4 सेलेक्ट करिए, गिन लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, बिल्कुल सही है। 4 भाग लेने हैं तो 4 भाग कहाँ से लेंगे, चाहे तो ऐसे करके ले लीजिए, चाहे ऐसे करके ले लीजिए। तो मैंने यहाँ से लेना शुरू कर रहा हूँ। ये 1 भाग, ये रहा 2 भाग, ये रहा 3 भाग, और ये रहा चौथा भाग। ये हो गया। 4 कहीं से भी ले सकते हैं आप, तो ऐसे भी ले सकते थे 3 और एक इधर कर लीजिए, चाहे इधर कर लीजिए, कहीं से भी घुमा दीजिए। ये हमारे 4/9 भाग सेलेक्ट हो गए, बस ये हो गया दूसरा प्रश्न। इसी तरह है तीसरा प्रश्न, उसको भी लेते हैं। हाँ तीसरा प्रश्न ले रहे हैं, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। पहले देखिए एक त्रिभुज बना है, उसमें इसको 2 भाग किए हैं, एक बड़ा भाग को रंगा गया है और छोटा भाग खाली है। इस तरह से में एक आकृति है आयताकार, इसको चतुर्भुज में 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन एक बड़े भाग को सेलेक्ट किया गया है और 3 भाग जो है छोटे हुए, लेकिन इसको भी देखिए। इसी तरह इसमें भी एक बॉल को 4 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भाग सेलेक्ट किए गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि यह 1/2 है। क्या यह 1/2 है? 1/2 होने का मतलब क्या है, यदि उसके बराबर बराबर भाग हों और अगर इससे 2 हिस्से कर दें तो 2 हिस्सा तो है, पर ये 1/2 नहीं है, ये भिन्न में नहीं है। तो ये कह रहे हैं निम्न कोई गलती है, गलती तो है भाई, इसलिए क्योंकि इसके ये बराबर भाग नहीं है, समान भाग नहीं है, तो यह 1/2 है नहीं, 1/2 नहीं है। नहीं, इसका हल कैसे लिखेंगे, नहीं यह 1/2 नहीं है। और क्या कह रहे, ये तो गलती हुई है, पहचानिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसके भाग समान नहीं है, क्योंकि इसके भाग समान यानी कि बराबर, या इसको लिख लीजिए बराबर नहीं है, ये इसका जवाब होता है। इसमें भी देखिए 4 भाग तो है, तो 4 भाग में एक भाग सेलेक्ट है, लेकिन यह 1/4 भिन्न नहीं है, यानी भिन्न जो होती है वो 1/4 नहीं है। क्यों नहीं है, यह भी नहीं है,
यह 1/4 नहीं है, इसमें भी ऐसे लिख दीजिए, यह 1/4 नहीं है। 1/4 होने की क्या शर्त होती है? 1/4 होने की शर्त यह होती है कि सभी भाग समान होने चाहिए। इसके सभी भाग समान नहीं है, इसके सभी भाग समान नहीं है। सब कुछ ठीक है, पर ये सब बराबर, अगर यहां बीचों बीच बराबर होता तो सही था, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समान नहीं है। इसको देख लीजिए जरा, यह 3/4 है, ये भी 3/4 नहीं है, क्योंकि ये छोटा हिस्सा बचा है, बड़ा बड़ा हिस्सा कवर कर दिया है। तो यह 3/4 नहीं है। क्यों? इसके सभी भाग समान नहीं है, यही पहचानना था। तो जो जगह की थी, अगर ये समान होता तो हम इसको कहते कि 3/4 है, समान भागों में बटा होता। तो ना तो ये समान भाग में बटा है, ना ये बटा है, ना यही बटा है। इसका मतलब तीनों ये भिन्न के रूप में नहीं है। अब मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।